Yes. So, hello students and welcome you all back again to तथास्तु डिफेंस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि एक्चुअल में जो ज्योग्राफी है, ठीक है, जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है वो एक्चुअल में क्या है, इसका मीनिंग क्या है। हमने वहाँ पे देखा कि ये इंटर रिलेशन है किसके अमंग अर्थ के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स कौन से? तो लैंड हो गया, वाटर हो गया, क्लाइमेट हो गया, एटमॉस्फेयर, प्लांट, एनिमल एंड एवरीथिंग वी सी अराउंड अस। ओके, यहाँ से हमने देखा कि अगर ज्योग्राफी हमें कैटेगराइज करनी है तो वी कैन डिवाइडेड इनटू व्हाट, हाउ मेनी, 4 पार्ट्स, 4 डिफरेंट पार्ट्स, जहाँ पे हम फिजिकल फीचर डिस्कस करते हैं, क्लाइमेटिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई है ना, मैपिंग, लोकेशन, ये सारी चीज़ें हमने देखा। आगे जब हम फर्दर कैटेगराइजेशन देखते हैं तो एनसीईआरटी का जो क्लासिफिकेशन है और जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो हमेशा से पढ़ा जाता है वो आता है फिजिकल, इंडियन, ह्यूमन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर हमने समझा कि नीड क्या है, वाई टू स्टडी ज्योग्राफी, ठीक है, हाउ टू स्टडी, हाउ टू, व्हाट टू एंड वाई टू, ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी। दैट व्हाट इज ज्योग्राफी, हाउ इट इज़ क्लासिफाइड एंड वाई टू स्टडी ज्योग्राफी। ओके, आज के लेक्चर पे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एक मेजर एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज़ व्हाट, लेट्स डू वन थिंग, सॉरी, कॉपी या एंड नया पेज से शुरू करते हैं, ठीक है, पेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। तो फॉर द स्टार्टर्स फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? कोई भी चीज़ जिसको हम व्हाट वी कैन सी, ठीक है, वी कैन फील इट, वी कैन टच इट, ठीक, आपके सराउंडिंग में आप जो भी चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका क्या हो गया, एक एनवायरनमेंट हो गया, फिजिकल एनवायरनमेंट। और उन्हीं के बारे में जो पढ़ाई है वो हम कहाँ करेंगे, हम करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। अब कौन कौन सी चीज़ें आएंगी सर इनके अंडर? तो जैसे आप देख लीजिए, माउंटेन्स हो गए, है ना, माउंटेन्स हो गया आपका, फिर आपके रिवर्स हो गए, ठीक, हमारे फॉरेस्ट हो गए, है ना, कहीं भी वेजिटेशन हो गया, आपका सॉइल जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सॉइल हो गया, ठीक, ओशियंस हो गए, फिर यहाँ पे एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर को हम देख सकते हैं क्या, टू एन एक्सटेंट बोल सकते हैं कि हाँ सर धुंध आता है, कोहरा आता है तो दिखता है, बट महसूस कर सकते हैं, हाँ ठंड है, हम देख नहीं सकते कि ठंड लग रही है हमको, बट वी कैन फील इट, है ना। वैसे ही फायर है, लावा है ना, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो दीज ऑल थिंग विल बी कमिंग अंडर व्हाट, योर व्हाट्स इट, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक, यहाँ तक क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी कैटेगराइज एज व्हाट, सबसे पहले अगर कैटेगराइजेशन देखना है तो 2 चीज़ें क्या होगा, लिथोस्फीयर, सॉरी वेयर इज द इरेजर, ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं लैंड, फिर देखते हैं वाटर, और फिर देखते हैं, जोर से बोलिए, एयर, गुड। तो एयर के लिए एक बहुत सिंपल टर्म है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लैंड के लिए हम लिथोस्फीयर, लिथ मतलब होता है चट्टान, लिथ मीन्स व्हाट, रॉक या फिर चट्टान जो हम बोलते हैं, ठीक, लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर जो नाम है, लिथ मतलब रॉक और स्फीयर मतलब स्फीयर, तो पत्थर से जो बना हुआ चट्टान है आपका, दैट इज वॉल अर्थ। तो अर्थ का जो सरफेस है, जो लैंड पोर्शन है, वो हम कहाँ डिस्कस करेंगे, लिथोस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम ब्रॉड एस्पेक्ट में जियोमॉर्फोलॉजी जैसा नाम देते हैं। जब हम वहाँ पे आएंगे तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी आपको बहुत बेसिक समझना है। देखो 2 टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे होंगे, पहले के दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ बेसिक है, ग्रैब करना है, समझते जाते हैं, आगे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी तो इजी पड़ेगा समझने में, है ना। कुछ बैठे होंगे सर इसको तो जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, इसको तो क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपको अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है, आपको सिर्फ समझते जाना है। जैसे जैसे लेक्चर एंड की तरफ बढ़ेगा आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लासिफिकेशन कैसे होता है, क्यों फिजिकल ज्योग्राफी हम इसको बोलते हैं, इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन कौन कौन से है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एंड जो लास्ट में आपका वाटर बचता है, दैट इज व्हाट, हाइड्रोस्फीयर। अब इनकी स्टडी जो हो गई वो क्या हो जाएगी, ओशियनोलॉजी, यहाँ पे आ जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी,
एंड अबाउट एयर व्हेन वी स्टडी दिस विल बी व्हाट, क्लाइमेटोलॉजी। अब ये क्लासिफिकेशन है, ज़रूरी नहीं है कि क्लाइमेट में हम सिर्फ एयर के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एयर काम कैसे करता है। बट अभी हमने देखा, सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, ज्योग्राफी क्या है, इंटर रिलेशन बिटवीन। इसीलिए मैं सबसे पहले जो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया वो सिखाया इंटर रिलेशन। तो कभी भी चाहे हम ओशनोलॉजी पढ़ें, चाहे हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ें, चाहे हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ें, दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे ही हमेशा हमेशा, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे हम अब फिजिकल ज्योग्राफी जो कोर है वो एंटर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या, फिजिकल फीचर्स देखते हैं, ठीक है। कुछ कुछ नाम है हमको पता होना चाहिए, अगर हम एस्पिरेंट हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और लास्टली अगर हम ज्योग्राफी में एंटर कर रहे हैं, तो ये कुछ नाम है हमको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, शेप ऑफ अर्थ। बहुत डिबेटेबल है, नहीं सॉरी डिबेटेबल नहीं है, मोस्ट कंफ्यूज्ड बोलना चाहिए, ठीक है। शेप ऑफ अर्थ आपका आता है। फिर आएगा आपका आइलैंड्स, कि आइलैंड्स किसको बोलते हैं सर। फिर कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं यार, आइलैंड्स हमने पढ़ा है, कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़ा है, तो कॉन्टिनेंट्स क्या होता है। फिर एक पेनिनसुला होता है, पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं हम, है ना, पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, ओशियंस कौन से हैं, कितने टाइप के हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे अभी इस कमिंग 2-3 मिनट्स में डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। शेप ऑफ अर्थ, आप ये वीडियो पॉज कीजिए और देखिए कि शेप ऑफ अर्थ एक्चुअल में क्या है। तो जब आप ध्यान देंगे तो कुछ लोग के दिमाग में आएगा स्फीयर होता है और कुछ होता है, बट यहाँ पे जो शेप है वो होता है जियोइड। जियोइड, इसको हम ऑबलेट स्फीयर भी बोलते हैं, ऑबलेट व्हाट, ऑबलेट स्फीयर, ठीक है। अब ऑबलेट स्फीयर मतलब ऊपर से ऐसे चपटा हुआ, मतलब दोनों साइड से अगर पृथ्वी को दबा दिया जाए तो ये थोड़ा चिपट जाएगा। अगर कोई सर्कुलर पीस है, जैसे ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये सर्कुलर है ना, अगर इसको मैं प्रेस करते जाऊँ, जैसे बलून प्रेस करते हैं, तो ये साइड से ऐसे बल्ज हो जाएगा, इधर से ऐसे बल्ज हो जाएगा। तो पृथ्वी जो है बीच से ऐसे दबा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ऑबलेट स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर रेडियस की बात करें या तो डायमीटर की बात करें, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है आपका 12,756 किलोमीटर्स, ओके, और ये है आपका 12,714 किलोमीटर्स। कुछ थोड़ा सा ही साधारण सा ही डिफरेंस है, बट किलोमीटर्स में है तो बहुत लंबा हो जाता है, इट इज़ नॉट लाइक कि जस्ट नंबर्स हैं, तो ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक डिटेल रहेगा, शेप ऑफ अर्थ है, आपको याद रखना है, जियोइड है। एग्जाम में एकदम बेसिक सा सवाल भी पूछ सकता है, कभी पूछ दिया और आप वहाँ पे स्फीयर मार के आए, अगर ऑबलेट स्फीयर दिया है तो वो भी आप वहाँ पे टच कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड्स क्या होते हैं, तो देखो आइलैंड्स कैसे, अगर ये एक कोई लैंड मास है, ठीक, और इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है ना, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल भाषा में हम इसको बोलेंगे दैट दिस इज एन व्हाट, आइलैंड, ठीक है। अब आइलैंड का एग्जांपल तो अंडमान एंड निकोबार ले लो, है ना, लक्षद्वीप ले लो, ठीक है, जावा हो गया, ठीक है, बाली हो गया, ये सारे क्या छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, आप किसी को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक, आइलैंड। अब यही आइलैंड जो है, अगर ये बहुत लार्ज मास या फिर लार्ज पीस हो, बहुत बड़ा हो, है ना, लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर, ह्यूज लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको सेम टाइप का क्लाइमेट नहीं मिलेगा, हर एक रीजन में अलग अलग टाइप के क्लाइमेट मिलेंगे। क्या, क्लाइमेट चेंज कैन बी सी, समझ में आ रहा है। आइलैंड जो है वो घिरा हुआ है पानी से चारों तरफ से, कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत बड़ा लैंड मास है जो पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फ्रॉम ऑल साइड, ज़रूरी नहीं कि सारे तरफ से घिरा हो, बस ये पानी से घिरा हुआ बहुत बड़ा लैंड मास है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है किस में, आइलैंड और कॉन्टिनेंट में, तो कॉन्टिनेंट्स में हमको क्लाइमेट चेंज जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। ये एक बेसिक पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। अब सर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, तो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, सबसे पहले हम जहाँ रहते हैं वही देखते हैं, क्या है, ज़ोर से बोलिए, एशिया,
एशिया, ठीक है, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका, फिर आ जाएगा आपका यूरोप, और लास्ट में कौन सा बच रहा है, ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, वी हैव 7 कॉन्टिनेंट। जोर से बोलो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो ऑर्डर है ये क्या है, एरिया वाइज, कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका आ जाएगा आपका, यूरोप आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कौन सा ऑर्डर है, ये है एरिया वाइज। वहीं अगर हम फर्दर डिस्कस करें कि पॉपुलेशन वाइज क्या है, क्योंकि यार देखो अभी हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो बेमतलब तो नहीं पढ़ेंगे, तो पॉपुलेशन वाइज जानने का क्या मतलब है। तो अभी हमने देखा 4 कैटेगराइजेशन है किसके, ज्योग्राफी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमने ह्यूमन एंड इट्स एक्टिविटीज़, तो ह्यूमन रहते कहाँ हैं सबसे ज़्यादा, ये चीज़ तो ध्यान में रखनी होगी ना। तो दैट इज़ वाई पॉपुलेशन बेस्ड जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर की सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा, आएगा एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं अफ्रीका से, बट अफ्रीका नहीं है, एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ओके। एशिया, अफ्रीका, देन नॉट योर अमेरिकाज, देन आएगा फिर यूरोप। अब खुद ध्यान दो ना, एशिया कितना बड़ा है, कितना बड़ा एरिया है, यहाँ पे नीचे इंडिया से लेके, ठीक है, इधर इंडोनेशिया कॉन्टिनेंट, फिर उधर चाइना आ गया। 2 सबसे मेजर जो हैं वर्ल्ड के टॉप 2 कंट्रीज जो हैं इसी एशिया में लाई करते हैं पॉपुलेशन वाइज, इंडिया एंड चाइना, यू ऑल नो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा एशिया में, फिर आ जाता है अफ्रीका, ठीक, एशिया, अफ्रीका, एंड देन फिर यूरोप, ठीक, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, फिर नासा आएगा आपका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका लास्ट में रहेगा, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर हो जाएगा साउथ अमेरिका, फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, एंड देन लास्टली आपका आएगा एंटार्क्टिका, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं है, ह्यूमन रेसिडेंस मतलब रहने लायक नहीं है यार, समझ रहे हो ना बात, वही। फिर आते हैं लास्ट जो हमारा एक था पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या है, तो दिस इज वाटर बॉडी सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड्स, वाटर बॉडी सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड्स। और लास्टली हमारा ओशंस आ जाएगा। ओशन सबको पता है, वाटर मास जो है, पानी जो है, उसको हम ओशन बोलते हैं। यहाँ पे ज़रूरी क्या है आपके लिए, आपके लिए ज़रूरी है पैसिफिक ओशन। सबसे पहले कितने हैं, पैसिफिक ओशन, फिर आ जाएगा आपका एटलांटिक ओशन, फिर आ जाएगा आपका इंडियन ओशन, फिर सदर्न, एंड देन लास्ट इज व्हाट, आर्कटिक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पैसिफिक को हम बोलते हैं ओ शेप्ड, ठीक, एटलांटिक को बोलते हैं एस शेप्ड, ठीक, और इंडियन को बोलते हैं एम शेप्ड। अब सर ऐसा क्यों है, तो आप थोड़ा सा रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम देखो आप, यहाँ पे सबसे पहले बात हुआ किसका, पैसिफिक ओशन का। तो पैसिफिक ओशन कौन सा वाला है, ये है पैसिफिक ओशन। तो देखो यहाँ से ये शुरू होगा और यही ऐसे रोटेट होके यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। ये अलग नहीं है कि इधर कुछ नहीं इधर कुछ नहीं, ये रोल है ना, गोल है, जियोइड है हमारा अर्थ। तो ये देखो यहाँ से यहाँ ये और यहाँ से यहाँ ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ओ शेप्ड ओशन। कौन सा, पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे देखो ये क्या लेटर बना, एस शेप्ड। ये क्या हो गया आपका एटलांटिक। और यहाँ पे देखो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ एम शेप्ड। तो ये हो जाएगा आपका इंडियन ओशन। फिर ये आ जाएगा सदर्न और ये आ जाएगा आपका आर्कटिक ओशन। तो यहाँ पे जो बेसिक क्लासिफिकेशन है ओशंस का वो क्लियर होता है। आगे जब हम ओशनोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे,
ठीक है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, हम डिस्कस करते हैं आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो पे।